चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. p है एंड q है 10 यूनिट्स. अभी तक तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, हमें सिर्फ पॉइंट्स दिए होते थे और कहा जाता था कि डिस्टेंस निकालो, या फिर किसी ना किसी कैलकुलेशन में आता था कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता था. अब की बार इन्होंने डिस्टेंस हमें बता दिया. कितना दे दिया? 10 यूनिट्स का. अब कहते हैं अगर डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स का इतना है ना, तो बताइए y कितना होगा. तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हम अपनी वैल्यूज़ ऑब्टेन कर लेंगे. कैसे? देखिए, अगर आपको निकालना है कि आपको ये पता है कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है ना, यानी पी क्यू की जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स है, तो हम निकाल लेते हैं कि पी क्यू है कितना. पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए हम लगा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला. राइट, डिस्टेंस फार्मूला यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 दोनों के ऊपर स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन एंड अंडर रूट. 10 माइनस 2 यानी कि 8 के ऊपर स्क्वायर. अब तो शॉर्ट में हम कर लेते हैं ना, y माइनस माइनस 3, ये नहीं भूलना है हमें, माइनस माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर, और फिर हाँ इसके ऊपर नहीं, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या है 10 यूनिट्स है. अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे. यहाँ क्या क्या बचा? 64 प्लस, ये कैसे सॉल्व होगा? y माइनस माइनस 3 का मतलब हुआ माइनस माइनस प्लस, यानी y प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर, y प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर. ठीक है, इक्वल हो गया 10. y प्लस 3 के ऊपर के स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट पर आते हैं. तो 64 तो एज इट इज़ रहेगा. राइट, y प्लस 3 के स्क्वायर के लिए हम अपनी वही आइडेंटिटी लगाएंगे. कौन सी वाली? a प्लस बी के होल स्क्वायर की, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वट एवर यू वॉन्ट टू. तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab, यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, y को एंड 3 को, तो हमारे पास आएगा 6y. राइट, इक्वल 10. अब क्या कर सकते हैं, 64 9 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं. तो मेरे पास अंदर क्या बचा? यहाँ बचा y स्क्वायर और प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9, यानी मेरे पास आया 73 इक्वल्स 10. आगे की कैलकुलेशन क्या करें? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा अंडर रूट का साइन तो आएगा ही आएगा. तो ये अंडर रूट हटाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमारे पास इक्वल है. तो डरना नहीं है कि हम इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट हटा देंगे. कैसे करेंगे? देखिए, अंडर रूट हटाने का अब आपको तरीका पता है, क्या करना पड़ता है अगर मुझे इसका अंडर रूट हटाना है तो. और अगर ये एक इक्वेशन है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. राइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आप ये मेंशन कर दिया करिए. हम दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका पूरा का पूरा अंडर रूट खत्म हो जाएगा. लेकिन इस 10 के साथ भी तो हमने स्क्वायर किया है ना, ये 100 बन जाएगा. ये पूरी टर्म क्या बन गई? ओनली y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बचा. पूरा का पूरा अंडर रूट हमने हटा दिया. ऐसा तभी हो सकता है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी कम कर सकते हैं अगर ये अंडर रूट पूरे के ऊपर हो. अगर पूरे के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो फिर हमारा ये काम नहीं करेगा. मान लीजिए यहाँ पर साइड में -1 भी होता और उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होता, तो फिर हमें नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे, फिर हमें -1 हटाना पड़ता. ठीक है, तो अब करते हैं इसको आगे सॉल्व. ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी कि 100. अब क्या करें, देखिए यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना. y स्क्वायर प्लस 6y, 100 को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का 100 प्लस का 73 इक्वल्स 0. इक्वेशन क्या बनी, सीधा इक्वेशन लिखते हैं. 6y माइनस 173, तो बचा हमारे पास 7, 9 में 7 क्या 2, 27 यहाँ पर आया. माइनस का 27 इक्वल्स 0. थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, है ना. चलिए अब बनाते हैं हम अपने रूट 27. ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करके 27 आए और ऐड करने पर 6 आए. क्या नंबर्स है, सबको पता है ना. गुड. तो ये है हमारे पास 9y माइनस 6y, आई एम सॉरी 3y माइनस 27 इक्वल्स 0. 9 और 3 को मल्टीप्लाई किया 27 आया. 9y में से 3y अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 6y आएगा. अब लेते हैं कॉमन और आगे का स्टेप कंप्लीट करते हैं. मैं इसे रब कर रही हूँ. ये बचा y स्क्वायर, सॉरी अब कॉमन ले रहे हैं ना, तो
इन दोनों में से y कॉमन आने पर अंदर बचा y प्लस 9, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आया, माइनस का 3। ये ध्यान रखिएगा दोनों के पास माइनस का साइन भी है, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों प्लस के हो जाएंगे, y प्लस 9 एंड इक्वल 0। आई एम स्ट्रगलिंग विद द स्पेस राइट नाउ, आई एम सॉरी गाइज। y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल्स 0। तो मेरे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाती है, एक 3 आ जाती है, एक आ जाती है माइनस 9। चलिए अब ये समझते हैं, हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ है, ये तो हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पर फुलफ़िल करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ना y की कोई भी वैल्यू लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू है। अभी हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे ना, तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ रखनी होती थी, नेगेटिव वैल्यूज़ हम रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन ये तो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब है यहाँ माइनस के नंबर, माइनस की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इसका मतलब हमारी दोनों वैल्यूज़ ट्रू है, ये यही हमारा आंसर है, राइट। आप इसको मेंशन कर दीजिए एंड दैट इज़ इट।